हेलो दोस्त, मेरा नाम है आनंद शर्मा। ठीक ना। आज आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि सूर्य सुबह सुबह लाल दिखाई देता है, शाम को भी फिर लाल दिखाई देता है, दोपहर में जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। वो कारण क्या होता है, कैसे लाल होता है, कैसे फिर सफ़ेद हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या होती है, सूर्य प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कैसे पड़ता है, वो चीज़ बताएंगे आप लोग को। अच्छे से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये सूर्य का क्या है, एक गोला है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, इसको मान लीजिए सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है, इसकी प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हमारी, यहाँ मान लीजिए हम खड़े हैं। ठीक, ऐसे। ओके, हम यहाँ खड़े हैं। ये जो प्रकाश होती है तो इसे मान लीजिए बादल, ये बादल है। ठीक, अगर हम ऐसे गोल क्यों बनाए हैं, इससे बनाए हैं क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते नहीं कि जैसे लगता है कि बादल गिरा हुआ है, मतलब यहाँ से ताकने लगता है वहां जाकर गिरा हुआ है बादल, इसलिए हम उसको ऐसे बनाए। जब यहाँ से ताकते हैं तो हम लोग को बादल ऐसे दिखाई देता है, जैसे लगा कि गिरा हुआ है। ठीक, इसे चाहते तो हम ऐसे ही बना सकते थे बादल, पर ऐसे नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि लगता है कि हमको बादल गिरा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम उसको ऐसे बनाए। क्लियर। फिर क्या होता है, जब ये सूर्य जब ये सुबह सुबह उगता है यहाँ पर पूरब साइड में, जब सूर्य सुबह सुबह उगता है यहाँ, तो क्या होता है इसकी, ये सर जी, ये जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो इसका जो प्रकाश होता है हमारा जो आंखों पड़ता है, तो इससे 7 रंग निकलते हैं। ठीक, इससे 7 रंग निकलते हैं, जिसको मूल बोलते हैं प्रिज्म। आपको लोग बता रहे हैं, जब सूर्य जब प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो एक उज्जवल पर्वत होता है रास्ते में। ठीक है, उससे वो टकराता है, टकराने के बाद हमारे पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो उसमें जो टकराता है उससे 7 रंग निकलते हैं, उसको प्रिज्म क्या, वो प्रिज्म का काम करता है। ठीक है, तो उसमें एक तिरंगे रंग होता है, उसमें तिरंगे होता है, सबसे लाल रंग होता है ना, लाल रंग का तिरंगे सबसे क्या होता है, अधिक होता है, और बैगनी सबसे नीचे होता है। ठीक है, इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो तिरंगे का सबसे अधिक रंग होता है लाल रंग, जिससे प्रकीर्णन उसका बहुत कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, मतलब बहुत कम फैलता है, और तिरंगे का मतलब अधिक, मतलब बहुत दूर तक वो दिखाई देता है। ठीक, और बैगनी जो होता है वो उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी से फैल जाता है, इसकी वजह से हम लोग का आकाश जो है नीला दिखाई देता है। किसके कारण, बैगनी के कारण। ठीक, तो इसका जो तिरंगे है, इसका कम, जैसे मोटा आदमी है उसको दौड़ा देंगे तो ज्यादा दौड़ेगा तुरंत चप्पन जाएगा, इसके वजह से क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक, और लाल रंग जो होता है तिरंगे, वो पतला आदमी बहुत दूर तक दौड़ाएंगे, हाफेगा नहीं, दौड़ जाएगा, उसको तिरंगे बोलते हैं। तिरंगे का मतलब ये होगा कि तिरंगे को उसकी जो मतलब क्षमता होती है बहुत दूरी तक, बहुत कम फैलता है, प्रकीर्णन उसकी बहुत कम होती है। और बैगनी जो सबसे नीचे रंग होता है उसकी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है, और तिरंगे सबसे कम होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब ये सूर्य प्रकाश जब हमारे आंखों पड़ता है तो इससे 7 रंग निकलते हैं। ठीक, 7 रंग चलते हैं, लेकिन सारे रंग रास्ते में ही रह जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का धीरे धीरे प्रकीर्णन जो कि अधिक होता है, ये रास्ते में जाते जाते फैल जाते हैं। लेकिन लाल जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, उसका तिरंगे सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमारे अखिया पर पड़ता है, लाल ही रंग में पड़ पाता है, क्योंकि और 6 रंग रास्ते में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक, जब ये सूर्य जब आता है तो जब बीचों बीच जब दोपहर में आ जाता है यहाँ, ठीक ना, जब ये दोपहर में सूर्य आ जाता है, इसकी पृथ्वी और इसकी आकाश जो दूरी होती है ये नजदीक हो जाती है। ठीक ना, ये नजदीक होती है, तो इसकी जो 7 रंग जो होती है, जब सूर्य 7 रंग चलते हैं तो हमारे आंखों पर 7 संग ही पड़ रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, तो अब भाई आपको थोड़ा सा कभी दूर जाना है तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से जो दूरी होती है बहुत कम होती है, तो इसके 7 रंग साथ में 7 रंग हम लोग आंखों पड़ने रहते हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आता है, इसकी वजह से वो हमें सफेद दिखाई देना रहता है। ठीक ना, जिसकी वजह से सफेद दिखाई देना रहता है। फिर शाम को फिर डूबने लगता है सूर्य यहाँ शाम को, फिर यहाँ से हम ताकते हैं, यहाँ से जिसकी दूरी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इसका रंग जो है 6 रंग जो होता है वो रास्ते में फैल जाते हैं, और लाल जो रंग होता है इसका हमारा आंखों पड़ता है, इसी शाम को लगता है डूबते हो तो फिर हमको लाल दिखाई नहीं देने लगता है। क्लियर हो गया। तो सूर्य सुबह सुबह जब उगता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका, लाल रंग का, और बैगनी सबसे जो नीचे होता है उसका प्रकीर्णन जो है उसका इसका तिरंगे सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और बैगनी जो होता है, बैगनी का प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फैलता है, और तिरंगे सबसे बहुत कम होता है, मतलब बहुत दूर तक नहीं। इसीलिए रेलवे लाइन पर देखेंगे ऐसे का, तो यहाँ बत्ती लगी होती है जगह जगह, ये लाल रंग लगाई जाती है, ताकि एक बुढ़ा आदमी भी उससे देख रहेगा ट्रेन आवती है, क्यों कि प्रकीर्णन इसका
प्रकाश इसका बहुत कम है, तरंग इसका अधिक, मतलब दूर भी रही लाल बत्ती तो लो की जाएगी। ठीक, एक इसकी वजह से टावर को देखें तो लाली बत्ती लगी रहती है, कारण वही होता है क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका तरंग सबसे अधिक होता है, प्रकाश वो कम होता है। ठीक, मानना हमारे यही समझाने का मतलब है। ठीक, उसके बाद रात में जो तारा होता है, तारा जो होते हैं ऐसे जो तारा होता है वो टिमटिमाता हमें दिखाई देता है। वो कारण क्या होता है, उसकी जो प्रकाश चलती है तो सरधन से विलंब जाती है, विलंब तो झुकती है। ठीक ना, सरधन से फिर विलंब जाती है, विलंब तो झुकेगी, इसीलिए झुकते झुकते हमारे जब आंखों पे यहाँ पड़ती है, ठीक ना, जब ये आंखों पर पड़ती है तो हमें लगता है तारा भूखा दिखाई दे रहा है। अभी किसी से आप पूछेंगे कि तारा क्यों भूखा था तो वो लोग बोलेंगे धूल का रास्ते में पड़ता है उसके वजह से तारा दिखाई देता है। ठीक ना मैं दोस्तों, आज हमारा यही टॉपिक था और हम थर्ड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग थर्ड यूनिट का पढ़ाएंगे फिल्ट्रेशन, कल हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद।